हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप में से अगर कोई उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं दे रहा है तो उसके लिए आज की हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित भौतिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसे कि कौन से जिले किस जिलों से स्पर्श करते हैं, कौन से जिलों में कितने जिले स्पर्श करते हैं, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, कितने राज्य उत्तर प्रदेश में स्पर्श करते हैं, इन सभी के विषय में हम आज की क्लास में अध्ययन करते हैं। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व को और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश से ऐतिहासिक और भौगोलिक विषय में क्लासें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आप वहाँ जा के उनका अध्ययन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। और आप में से अगर कोई हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB जैसी परीक्षाओं को दे रहे हैं तो उनके लिए हिंदी साहित्य की क्लास रेगुलर चलाई जा रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर उनको देखकर उनका लाभ ले सकते हैं। हिंदी ग्रामर से संबंधित आपको कक्षाएं मिल सकती हैं, तो इन सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना होगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश का आकार क्या है। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। कैसे लंबवत है? उत्तर से फिर बात करते हैं ग्लोब पर स्थिति। अब उत्तर प्रदेश का ग्लोब में क्या स्थिति है? तो ये 30 डिग्री 15 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये तो हो गई इसकी ग्लोब में स्थिति। अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई कैसी है। जैसे कि अभी हमने ऊपर ये देखा है कि इसका जो आकार है वो लंबवत है, तो इसका आकार कैसा है? तो इसका पूर्व से पश्चिम की तरफ ये लंबवत आकार में है और इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ। उत्तर प्रदेश की में चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई इसकी है 240 किलोमीटर और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी जो भारत का 7.33% है। पूरे भारत में अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाएगा तो 7.33% ये क्षेत्रफल को कवर करता है। और प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र है, यानी हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो ये 2.70% भारत के क्षेत्रफल में कवर करता है और ये 6,558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। क्या कवर करता है? तो नगरीय क्षेत्र कवर करता है। आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, फिर MP आता है, महाराष्ट्र, और उसके बाद में हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश आता है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान पता करेंगे तो क्या होगा? चौथा नंबर। पहला कौन सा होगा? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र के बाद में हमारा प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन से हैं? अब बात करते हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़े 5 जिले हैं वो कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, दूसरा नंबर है सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। कहने का मतलब है कि अगर 5 जिलों को क्रमशः बड़े से छोटे लगाएंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा लखीमपुर खीरी का, उसके बाद में सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर और सबसे आखिरी में आएगा प्रयागराज। ये बात हुई हमारी बड़े से छोटे के क्रम में। इसके बाद में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन से होंगे? यानी यहाँ पे सबसे छोटा जिला होगा हापुड़, गाजियाबाद, भदोई, शामली और गौतम बुद्ध नगर। अब अगर ये देखा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो उसके लिए हमें हापुड़ की तरफ रुख करना पड़ेगा। यानी अगर सबसे छोटे में आएंगे तो सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ होता है, उसके बाद में गाजियाबाद, इसके बाद में भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। और अगर सबसे बड़े की बात करेंगे तो लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज आएंगे। अब आइए इन जिलों की स्थिति हम मैप में एक बार देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इनकी स्थिति के विषय में देखा था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जिला हमारा क्या था? लखीमपुर खीरी। अब आप यहाँ देखिए, ये रहा हमारा लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिला हापुड़। हापुड़ कहाँ है? तो हापुड़ के विषय में हमने बात की थी कि हमारे जो 5 जिले थे और उसमें सबसे छोटा जिला हमारा था हापुड़, और सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा था? तो सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी था। तो सबसे छोटा जिला जो हमारा था हापुड़, हापुड़ को ही संत रविदास नगर कहते हैं, जो ये हमारा मिर्जापुर के ऊपर इसकी स्थिति है। आइए अब देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले के बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो इसका सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला इसका शामली पड़ता है। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला है हमारा सहारनपुर और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो है हमारा सोनभद्र। आइए अब इन चारों जिलों को हम मैप में देखते हैं। देखिए, सबसे उत्तरी पूर्वी जिला जो था हमारा वो था हमारा बलिया। अब ये देखिए, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का मैप, और अगर ये हम देखें तो ये बलिया की जो ये पूंछ जैसी निकली है ये आपकी सबसे ज़्यादा पूर्वी तरफ में जाती है। सबसे पश्चिमी जिला था हमारा शामली। तो शामली जिला, शामली की हमारी जो स्थिति है ये रहा आपका बलिया, जो कि ये देखिए ये आपके उत्तर की तरफ निकली हुई है। और इस मैप में यहाँ पे इस जगह पे आपका शामली जिला पड़ेगा। ये इस मैप में यहाँ ड्रॉ नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपका शामली जिला पड़ेगा। और ये सहारनपुर है जो कि सबसे नॉर्थ में है, और ये सोनभद्र है। ललितपुर भी है, लेकिन अगर ललितपुर से यहाँ करेंगे तो सोनभद्र दक्षिण की तरफ ज़्यादा है, तो ये साउथ में आएगा, ये ईस्ट में आएगा और ये आपका वेस्ट में आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों में 9 राज्य यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश को टच करता है। अब राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली। दिल्ली जो हमारा है वो केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ से इधर से आते आते यहाँ पर दिल्ली में मिल जाएंगे, और दिल्ली से सटा हरियाणा है हमारा। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है। इसके बाद में है एक पॉइंट मिस हो गया यहाँ पे, नेपाल से सटे 7 राज्य। अब हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो एक विदेशी सीमा को टच करता है। वो कौन सी विदेशी सीमा है? तो वो है नेपाल की विदेशी सीमा। अब नेपाल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करते हैं उनके विषय में भी देख लेते हैं। आइए, नेपाल से सटे 7 जिले जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पूर्व में जो नेपाल को हमारा जिला टच करता है वो है महाराजगंज। उसके बाद में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं। नेपाल में एक भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है?
वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। प्रदेश की नेपाल से सीमा की लंबाई कितनी है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी बाउंड्री नेपाल में टच करती है, तो 579 किलोमीटर टच करती है। इसके बाद में आगे चलते हैं, उत्तराखंड से कौन कौन से ज़िले टच करते हैं। तो उत्तराखंड से अभी हमने देखा ना कि हमारे यहाँ 8 ज़िले और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक विदेशी राज्य जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो हमने नेपाल में देखी कि नेपाल में जो 7 ज़िले टच करते हैं उनके विषय में अध्ययन किया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 ज़िले उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं। इसके बाद में हरियाणा की बात करते हैं तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 ज़िले हमारे हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। दिल्ली से मात्र 2 राज्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली को टच करते हैं, जो कि एनसीआर में भी शामिल हैं। इसके बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में यमुना नदी सीमा निर्धारण का काम करती है। राजस्थान से सटे 2 ज़िले कौन कौन से हैं, एक तो हमारा आगरा है और दूसरा मथुरा है। मध्य प्रदेश में 11 ज़िले टच करते हैं, कौन कौन सा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 ज़िले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बिहार से सटे 7 ज़िलों के बारे में। बिहार में कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले बिहार की सीमा से टच करते हैं। छत्तीसगढ़ से मात्र 1 ज़िला सोनभद्र टच करता है और झारखंड से भी मात्र 1 ज़िला सोनभद्र टच करता है। इसके बाद में सोनभद्र से सटे 4 राज्य, हमारा एकमात्र जिला सोनभद्र जिससे कि 4 राज्यों की सीमा संबंध बनाती हैं, कौन कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश भी सोनभद्र को टच करता है, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र को टच करता है, झारखंड और बिहार, ये 4 ज़िले हैं, ये 4 राज्य हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के एकमात्र ज़िले सोनभद्र की सीमा से संबंध बनाते हैं। अब बात करते हैं कि सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या। सहारनपुर हमारा उत्तर की तरफ पड़ता है, आइए इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है आपका सोनभद्र। अब सोनभद्र से आपके 4 राज्य सीमा बनाते हैं, इधर की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये है हमारा उत्तर प्रदेश, इधर एमपी पड़ता है, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस जगह एमपी पड़ता है, यहाँ आपका एमपी है, इसके बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका बिहार पड़ता है और यहाँ पे आपका झारखंड पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, कौन कौन सी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर आप मोटा मोटा याद रखेंगे तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, एमपी और बिहार, एमपी से सटा कट के बना कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़, बिहार से कट के कौन सा राज्य बना है, झारखंड। तो बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। अब यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि ललितपुर एकमात्र हमारा ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये रहा हमारा ललितपुर और ये पूरी बाउंड्री लगती है आपकी एमपी की, यहाँ तक की बाउंड्री आपको एमपी की लगती है। तो ये है ललितपुर जो कि चारों तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ राज्य है। अब हम बात करेंगे सहारनपुर की। तो सहारनपुर में हमने देखा था कि सहारनपुर ऐसा जिला है जो 3 तरफ से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, ऊपर हिमाचल प्रदेश, नीचे हरियाणा और इधर की तरफ हमारा पड़ेगा उत्तराखंड। अब बात करते हैं आगे, तो उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक
सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक एवं, या यहाँ पे कर ले व कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीमा है लगी है वो किससे लगी है, मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश को हमारे उत्तर प्रदेश के 11 राज्य स्पर्श करते हैं। तो सर्वाधिक सीमा हमारा उत्तर प्रदेश किसके साथ साझा करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। और सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ में साझा करता है। जैसे कि हमारा भारत अफगानिस्तान के साथ में बहुत कम सीमा साझा करता है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ में बहुत कम सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। ये हम पीछे मैप में देख भी चुके हैं, तो ललितपुर है। इसके बाद में प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि हमारा सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो हमने अभी पढ़ा है कि हमारा दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, और सोनभद्र को सबसे दक्षिणी बिंदु पर टच कौन करता है, तो छत्तीसगढ़ करता है। आइए इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आपका सबसे दक्षिणतम जिला है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से इसकी बाउंड्री मानेंगे तो ये आपका सबसे दक्षिणतम जिला पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री सबसे दक्षिणी तरफ है। अब इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होगा, तो यहाँ पर इसका सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। अभी हमने पढ़ा है कि सोनभद्र को 4 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो यहाँ की जो बाउंड्री है वो टच करता है छत्तीसगढ़। इसी आधार पर अगर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा राज्य स्पर्श करता है, तो वो छत्तीसगढ़ करता है, क्योंकि सबसे दक्षिणी जिले के सबसे दक्षिणी बिंदु पर हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कि सोनभद्र में सबसे दक्षिणी बिंदु है। अच्छा, अगर ये मान लिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में का सबसे दक्षिणी बिंदु है कहाँ, तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र, क्योंकि हमारा सबसे दक्षिणी जिला वही है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पड़ेगा? सोनभद्र में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये सबसे उत्तर की तरफ स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य ही सहारनपुर को टच करता है और हमारा सबसे पूर्वी जिला है सहारनपुर। तो जब सबसे पूर्वी जिला सहारनपुर है, तो जो उत्तरी जिला सहारनपुर है, तो उत्तरी बिंदु भी सहारनपुर में होगा। और अगर हमारा सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हिमाचल को टच करता है, तो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु भी हिमाचल प्रदेश को टच करेगा। और इस आधार पर ये हमारा पॉइंट ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में को सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश किसको स्पर्श करता है, तो सहारनपुर को स्पर्श करता है। प्रदेश को सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जो कि बलिया को स्पर्श करता है, यानी बलिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बिहार राज्य का स्पर्श होता है। और पश्चिमी बिंदु में शामली सबसे पश्चिमी जिला है, इसीलिए हरियाणा का स्पर्श शामली के माध्यम से होता है, क्योंकि शामली जो जिला है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य में पड़ता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो स्पर्श है वो शामली के माध्यम से हरियाणा को होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आगे की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसके लिए किस तरह से सिंचाई करना चाहिए, इन सब के विषय में हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। और अगर आपको कोई इसमें कोई कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।